सो हेलो एवरीवन। सो अगर आपको ऑडिट पढ़ने में दिक्कत आ रही है या आपको याद नहीं हो रहा है, जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपको ऑडिट में मार्क्स चाहिए तो आपको बुक का जो कीवर्ड्स है वही याद करने पड़ेंगे और उसको लिख के आना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी लिखोगे तो इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देगा। सिर्फ कॉपी भरने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारी कॉपी है जो मैंने देखी है और आप चाहते हो तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। तो क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑडिट पढ़ना कैसे है। ठीक है, कोई टीचर आपको ये बताएगा नहीं कि ऑडिट को पढ़ना कैसे, सब बोलेंगे कि कीवर्ड्स याद करो, बट याद कैसे करें, ऑडिट को पढ़े कैसे, रिवाइज कैसे करें, आज के वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो सपोज करो आपने ऑडिट का बुक लिया और आप सपोज करो एक चैप्टर पकड़ लो, ईएसजी पकड़ लो। ठीक है, अब ईएसजी में जो 9 प्रिंसिपल्स है, सपोज करो आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप कैसे पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है, मैंने तो देखो, मैं तो मेरा हैबिट क्या था, मैं अपने नोट से ही पढ़ता था। मुझे अपनी राइटिंग ज़्यादा समझ में आती है कंपेयर टू इंस्टीट्यूट का बुक ले लो या आप कोई टीचर का बुक ले लो। तो सबसे पहले आप एक छोटी डायरी ले लो या एक कॉपी ले लो, उसमें क्या करो ना, सारे 9 प्रिंसिपल्स को लिख लो एक साथ। ठीक है, अगर एक बार आप लिख लोगे तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल 1। ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल 1, तो प्रिंसिपल 1 क्या है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये आपने लिख लिया। प्रिंसिपल 2 सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज लिख लिया। प्रिंसिपल 3 प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। अब आपको सारे 9 पॉइंट लिख लिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे नहीं करना है कि एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को बार बार आप बोले जा रहे हो, ये नहीं करना है। आपको 9 पॉइंट लिख लिया। अब आप एक बार पढ़ लो इसको कि एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पढ़ा, बुक बंद कर दो और रिकॉल करो कि आपको याद आ रहा है। हाँ याद आ रहा है, तो आप बोलो उसको, एक बार बोल लिया आपने। ठीक है, बुक खोला, नेक्स्ट पॉइंट याद किया, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर बुक बंद करो, फिर रिकॉल करो। देख के पढ़ना ही नहीं है, एक बार देखना है ताकि आपको पता लग जाए कि उसमें लिखा क्या है। फिर आपको बुक बंद कर देनी है और सोचना है और आपको रिकॉल करना है कि अच्छा पहला पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल 1 एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल 2 सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन, बुक बंद, याद करो क्या था प्रमोट। तो आपको जैसे मुझे तो याद है, तो आपको याद नहीं आएगा, तो प्रमोट वेलबींग जितना याद आ रहा है टूटा फूटा कोई बात नहीं, खुद से बोलो। खुद से बोलने से क्या होगा ना, ब्रेन वर्क करेगा आपका और ब्रेन आपको बताएगा कि आपको इसके पॉइंट क्या है। आपको एग्जाम में भी वही करना है ना, आपके पास बुक तो होगी नहीं, आपको वहां भी यही करना है कि आप सोच रहे हो 2 मिनट, फिर आपको क्या पॉइंट याद आ रहा है आपको लिखना है। तो वो प्रैक्टिस हम शुरू से करेंगे ना। अगर वो प्रैक्टिस आप शुरू से करोगे तो आपको एग्जाम में एकदम याद आएगा, आराम से याद आता है। तो एक बार अपने हाथ से लिख लोगे तो आपका फर्स्ट लर्निंग तो वही हो गया कि आपको खुद से लिखना है। तो देखो मैंने ये यहाँ पे यही डिस्कस किया है कि एक्टिव रिकॉलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप सबसे पहले रिकॉल करोगे, एक्टिव रिकॉलिंग इज द की, नॉट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो आप एक बार देखा, बुक बंद किया, रिकॉल करो कि क्या पढ़ा मैंने, ये पहला पॉइंट हो गया। ऐसे आप, ये एक टेक्निक है। ठीक है, दूसरा टेक्निक क्या है, अगर आपने एक बार सब याद कर लिया और आपने रिकॉल भी कर लिया तो मैं ये बोलूंगा आप दोबारा एक रफ पेज में उसको स्क्रिबल कर लो, लिख लो एक बार कि आपको याद आ रहा है ना, प्रिंसिपल 1 ऐसे, प्रिंसिपल 1 क्या था, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऐसे कर लो। प्रिंसिपल 2 सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसे करके आप एक बार लिख लो। ये हो गया सेकंड पॉइंट। इससे आपका फर्स्ट और सेकंड आपने कर लिया, मतलब आपका 50% काम हो चुका है। अब थर्ड टाइम क्या करो, या तो अपने कोई भाई बहन, छोटे भाई बहन को पकड़ लो, उसको बोलो कि ये पकड़ो और मुझसे ये 9 पॉइंट सुन लो। या तो आप ये कर सकते हो, अगर कोई नहीं है, आप सिंगल हो, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या आप अकेले पढ़ रहे हो, तो आप खुद से या तो फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लो या मिरर के सामने खड़े हो जाओ, फिर आप बोलने का ट्राई करो। ठीक है, या तो ऐसी एक वॉल को देखो और सारे 9 पॉइंट्स बोलो और मन में उसको पढ़ाओ कि देखो प्रिंसिपल 1 ये था, प्रिंसिपल 2 ये था। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपका तीनों आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप घर आ जाओ, किसी को बुक पकड़ा दो और बोलो कि एक बार आपसे वो पूछ ले, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका, ये आपने सपोज करो आप जब पढ़ने बैठे आपने उस दिन कर लिया, डे 1 खत्म हो गया, आपने आज 9 प्रिंसिपल्स अच्छे से याद कर लिए। ठीक है, अब जब सुबह उठोगे ना, सबसे पहले क्या करना है आपको, ना बुक खोलना है ना कुछ याद करना है, आपको एक कॉपी लेना है और आपने रात में जो पढ़ा है उसको चुपचाप से लिखना स्टार्ट करो। प्रिंसिपल 1 एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल 2 सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विस। हम क्या गलती करते हैं पता है, हम उठते हैं, बुक खोलते हैं, फिर आप देखते हैं, फिर हम रिपीट करते हैं। रिपीट नहीं करना है, आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। तो वही एक तरीका है याद करने का। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका और कुछ भी नहीं है। सुबह उठो, जो आपने रात को याद किया है उसको दोबारा से एक बार देख लो। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे, ऐसे आपको सारा वर्ड याद करना है धीरे 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 करके। तो ऐसे अगर आप याद करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू गाइस।